सबसे पहले लंबे टीके वाले इन पाखंडी की बात सुन लो। देवी जी की सारी कथा इसमें है। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र वरुण कुबेर एवं अग्नि तक को भी मैं पति बनाना नहीं चाहती। इन सब प्रधान देवताओं को छोड़कर किस गुण की विशेषता से मैं पशु को स्वामी बनाने का निंदनीय काम करूंगी? मैं पति को वर्ण करने वाली स्त्री नहीं हूँ। मेरे शक्तिशाली पति देव विराजमान हैं। दुर्गा देवी के पति शक्तिशाली हैं इन सारे देवताओं से, ब्रह्मा विष्णु शिव से भी शक्तिशाली। और देखो आगे क्या बताया, ऐसे सुयोग्यतम पति को छोड़कर मूर्ख महिषासुर की सेवा करने के लिए मैं कैसे तैयार हो सकती हूँ? भाई देवी दुर्गा का पति तो है और काल भगवान है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी का पिता है। कितनी आसानी से हिंदुओं को बेवकूफ बना दिया जाता है, क्योंकि इनको पता है हिंदुओं के पास अपने ग्रंथ तो है नहीं। जो गणेश की माता भगवती दुर्गा है, उन्हें शिव स्वरूपा कहा जाता है। ये भगवान शंकर की प्रेयसी भार्या अर्थात पत्नी है। जब इनको ये नहीं पता है कि महेश में और शिव या फिर शंकर स्वरूप में अंतर होता है, महादेव स्वरूप में अंतर होता है, भूतनाथ में अंतर होता है, तो महेश रूप में देवी दुर्गा के पति नहीं होते हैं शिव, ठीक है, शंकर रूप में होते हैं, शिव रूप में होते हैं। ये बताना चाह रहे हैं कि शंकर जी के जो पुत्र हैं गणेश जी, उनकी माता देवी पार्वती नहीं, देवी दुर्गा जी हैं। और हमारे शास्त्र क्या कह रहे हैं? आज आपको इत्मीनान से जवाब मिलेगा कि ब्रह्मा विष्णु शिव किस स्थिति के हैं, इनके माता पिता कौन हैं। और उसके लिए देखो इतने सारे शास्त्र आपके सामने रखे हुए हैं, रामायण से लेके घट रामायण से लेके देवी भागवत शिव पुराण, हर चीज से प्रमाण दिखाए जाएंगे। इत्मीनान से देखना पंडित जी, आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी और संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आके मोक्ष करवा लो। ये 100 रुपए में ग्रंथ बांटने की जो आप सेवा करना चाह रहे हो, ये सेवा नहीं, आपका बिजनेस है। भाइयों, जिस ग्रंथों की ये पंडित जी बात करते हैं वो तो आप लिखोगे ना देवी भागवत गीता प्रेस PDF, आप अपने फोन में फ्री में डाउनलोड करके सारे ग्रंथ निकाल सकते हो। इस पंडित जी को 100 रुपए देने की कोई जरूरत नहीं है, पाप में जाएंगे आप। या क्यों? ये पाखंड का धंधा फैलाएगा। आप इसको 100 रुपए ना दें, अपने ग्रंथ डाउनलोड कर लें इंटरनेट से फ्री में। अब आपको दिखाना शुरू करते हैं आज के प्रमाणों की इतनी बड़ी लिस्ट है कि आपको बिल्कुल डाउट खत्म हो जाएगा। आपको आज के बाद ये डाउट ही नहीं आएगा कि ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों भाई हैं कि नहीं है, उनके माता पिता कौन हैं। आ जाइए, आपको ढेरों प्रमाण देंगे आज। ये देखिए, श्रीमद देवी भागवत महापुराण, कोड 1897, गीता प्रेस गोरखपुर, तृतीय स्कंद के पेज नंबर 257 पर देखिए। आज आपको तीनों देवताओं के बयान नोट करवाए जाएंगे। ये खुद गवाही देंगे कि इनकी माता है दुर्गा देवी। ये देखो, ब्रह्मा जी बोले, मेरे ही समान विष्णु और शिव भी वहां आश्चर्यचकित होकर खड़े थे। उस समय हम तीनों ने समझ लिया कि समस्त जगत की जननी ये ही महादेवी हैं। तीनों भाइयों ने एक्सेप्ट कर लिया कि देवी दुर्गा ही हमारी माँ है। और वचन कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी। आगे देखो विष्णु जी क्या कह रहे हैं। विष्णु जी कह रहे हैं, ब्रह्मा, मैं अर्थात विष्णु तथा शंकर, हम सब आपके ही प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। जब हम नित्य नहीं हैं, हम अमर नहीं हैं, तो फिर इंद्र आदि प्रमुख देवता कैसे नित्य हो सकते हैं? अर्थात ये जन्म मरण भी स्वीकार कर रहे हैं। और विष्णु जी भी कह रहे हैं कि हम आपके प्रभाव से उत्पन्न होते हैं, आप ही हमारी माता हो। और देख लो जी, शिव जी बोले, हे देवी, यदि भगवान विष्णु आपके प्रभाव से प्रादुर्भूत हुए तथा उनके बाद ब्रह्मा जी भी आपसे उत्पन्न हुए, तो क्या मुझ तमोगुणी की आपसे उत्पत्ति नहीं हुई है? हे शिवे, आप तो समग्र लोक की रचना में चतुर हैं। तीनों भाइयों ने स्वीकार कर लिया ये हमारी माता है। आगे देखो शंकर जी क्या कह रहे हैं। हे अंबिके, यदा आप सदा दयालु चित्त वाली न होती तो मैं तमोगुण युक्त, ब्रह्मा रजोगुण संपन्न और विष्णु सत्वगुण कैसे बनते? अब आप देख लो, ब्रह्मा रजगुण, विष्णु सतगुण और शंकर तमगुण किसने बनाए? देवी दुर्गा ने बनाए, अंबिके ने बनाए। इस ब्रह्मांड की सृष्टि स्थिति और संहार करने में आपके तीनों गुण सत रज तम ही सर्वथा समर्थ हैं। फिर भी आपने हम ब्रह्मा विष्णु और महेश को क्रमशः इन कार्यों को संपन्न करने के लिए तीनों लोकों के कारण रूप में उत्पन्न किया है। सेम प्रमाण आपको गीता जी से भी दिखा देते हैं। आ जाइए, ये देखो, इसमें आ जाओ आप, अध्याय 14 श्लोक नंबर 3, 4, 5। 3 श्लोकों में सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ काल ब्रह्म श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके इनके पिताजी ब्रह्मा विष्णु शिव के क्या कह रहे हैं। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति, प्रकृति देवी दुर्गा देवी का ही नाम है। अर्थात दुर्गा संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भधान का स्थान है। और मैं उस योनि में गर्भ को स्थापन करता हूँ, उसके संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। गर्भ को स्थापन कौन करेगा भैया? अगर गीता ज्ञानदाता विष्णु जी होते, कृष्ण जी होते, तो अपनी माता दुर्गा देवी प्रकृति देवी के बारे में ये थोड़ी कहते हैं मैं गर्भ को स्थापन करता हूँ। ये काल ब्रह्म है जो इनके पिताजी हैं, कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके बोला उन्होंने। अगला श्लोक देखो। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं,
प्रकृति अर्थात दुर्गा देवी तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। डायरेक्ट वही बात फिर बोल दी। हे अर्जुन, सतगुण रजगुण और तमगुण अर्थात विष्णु जी, ब्रह्मा जी और शंकर जी, ये प्रकृति अर्थात दुर्गा देवी से उत्पन्न तीनों गुण अर्थात तीनों देवता अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। ये तीनों गुण ही तीनों देवता कहलाते हैं, मार्कंडेय पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है। अब आपको और प्रमाण दिखाते हैं इसी विषय पर कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं। फिर भी आपको डाउट रह गया होगा, और दिखा देते हैं आपको। तो इनका काम क्या है? शरीर में बांध के रखने का। इन तीनों देवताओं की भक्ति से इसलिए मोक्ष भी संभव नहीं है। कबीर साहब ने तो अपनी वाणी में बताया है, तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पर। देवी भागवत महापुराण 1897 कोड गीता प्रेस। इसमें आ जाओ आप, पेज नंबर 591। देवी बोली, है ताम्र, मैंने देवराज इंद्र को, न विष्णु को, न शिव को, न कुबेर को, न वरुण को, न ब्रह्मा को और न तो अग्निदेव को ही चाहती हूँ। जब मैंने इन देवताओं की उपेक्षा कर दी तब भला मैं एक पशु का उसके किस गुण से प्रसन्न होकर वर्ण करूंगी। महिषासुर ने शादी का प्रस्ताव भेजा था देवी की सुंदरता देख के, तब वो बता रही है कि ब्रह्मा विष्णु शिव इनको भी पति नहीं बनाती मैं, ये तो पुत्र है इनके। मैं पति का वर्ण करने वाली साधारण स्त्री नहीं हूँ, मेरे पति तो साक्षात प्रभु हैं। उन प्रभु को छोड़कर मैं मूर्ख महिषासुर को अपना पति क्यों बनाना चाहूंगी। तो यहाँ पे देवी दुर्गा ये भी बता रही है कि मेरे पति विराजमान हैं। अपनी माता और पिता के बारे में शंकर भगवान जी भी बता रहे हैं, देवी भागवत में देखिए, वही देवी भागवत गीता प्रेस की। अब इसमें आप आ जाइए तृतीय स्कंद के अंदर पेज नंबर 260, पेज नंबर 261 पे भगवान शंकर क्या कह रहे हैं। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित च तमोगुण कमलजश्च रजोगुण संभव है सुविहित है किमु सत्वगुणो हरि। हे अंबिके, यदि आप सदा दयालु चित्त वाली न होती तो मैं तमोगुण युक्त। शंकर जी कह रहे हैं मुझे तमोगुण बनाया, ब्रह्मा रजोगुण और विष्णु सत्व गुण कैसे बनते। देवी दुर्गा ने इन तीनों पुत्रों को तीनों गुण बनाया है, तीनों देवताओं में तीनों गुण डाले हैं। इस ब्रह्मांड की सृष्टि स्थिति और संहार करने में आपके तीनों गुण सत्य रज तम ही सर्वथा समर्थ हैं। फिर भी आपने हम ब्रह्मा विष्णु और महेश को क्रमशः इन कार्यों को संपन्न करने के लिए तीनों लोकों के कारण रूप में उत्पन्न किया है, पैदा किया है। और अगले पेज में देखो, अपने पिता के बारे में भी शंकर जी बताएंगे। रमय से स्वपतिम पुरुषम सदा तव गतिम न ही विद्य वयम शिवे। आप सदा अपने पति परम पुरुष को रमण कराती रहती हैं, उनके साथ संभोग करती रहती हैं। हे शिवे, आपकी इस लीला को हम नहीं जान सकते। शंकर भगवान कह रहे हैं आप अपने पति के साथ जो ये क्रिया करती हो, रमण करती हो, हम उस क्रिया को नहीं जानते क्योंकि अपने पिता से सही से परिचित नहीं है तीनों देव, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। आपको सेम प्रकरण दिखाते हैं शिव महापुराण से। अब आपको दिखाते हैं शिव महापुराण से कैसे तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने तीनों देवताओं की उत्पत्ति काल ब्रह्म और उनकी पत्नी दुर्गा देवी से सिद्ध की है। यह है शिव महापुराण 22-23 कोड गीता प्रेस गोरखपुर। इसमें आ जाइए आप, छठे अध्याय में रुद्र संहिता सृष्टि खंड में पेज नंबर 219। ब्रह्मा जी बोले, जिस समय यह प्रलय काल हुआ उस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था। सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे, न अन्य ग्रहों तथा नक्षत्रों का भी पता नहीं था। प्रलय की बात हो रही है। उस समय तत्सत ब्रह्म श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। ये कह रहे हैं सिर्फ परमात्मा ही अमर है, वो ही रहता है सत्य। जिस पर ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार ऊपर बताए अनुसार विकल्प किए जाते हैं। ब्रह्मा जी साफ कह रहे हैं ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण, मतलब कुछ तो मैं ज्ञान की बात बोलूंगा, कुछ मेरे अंदर भी अज्ञान है, मैं सब कुछ कहूंगा। तो ब्रह्मा जी की भी सारी बातों में ज्ञान ही नहीं होता, ये खुद कह रहे हैं अज्ञान भी होता है। उसने कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीय होने की इच्छा प्रकट की। जो सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज जी ने सदग्रंथों से सिद्ध की है, ब्रह्मा विष्णु शिव को भी कबीर साहब ने सुनाई हुई है, तो उसको वो पूर्ण रूप से याद नहीं रख पाते और उसको मिक्स करते हैं देखो अपने ज्ञान में। यहाँ पे काल ब्रह्म ने सृष्टि के समय पे कोई देवी दुर्गा को अपने शरीर से उत्पन्न नहीं किया था, बल्कि सतलोक में उन्होंने गलत घटना की थी उनके साथ, देवी के साथ, तब देवी ने पेट में शरण ली थी, उसके बाद की कहानी है ये। तब उस निराकार परमात्मा ने, अब परमात्मा कोई निराकार तो है ही नहीं, अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की है। ब्रह्मा जी का अज्ञान भी आ रहा है यहाँ पे। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसी की मूर्ति भगवान सदाशिव हैं। अब काल ब्रह्म को यहाँ सदाशिव कहा गया है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। ज्यादातर विद्वान जो ऋषि हुए हैं आज तक हमारे भारत में भी, वो भी इन्हीं को ईश्वर मान के रह जाते हैं। पूर्ण परमात्मा कबीर देव तक नहीं पहुंच पाते।
उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से अपने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, याद कर लेना, प्रकृति देवी दुर्गा देवी, गुणवती, माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति देवी, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु शिव की जननी माता, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। देवी दुर्गा का जिक्र चल रहा है। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, अब देख लो जी, आ गया ज्ञान सच्चा। वो काल है और ब्रह्म कहा जाता है। काल ब्रह्म है वो, इनका पिता। एक ही समय शक्ति के साथ, मतलब दुर्गा देवी के साथ, शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। हे देवर्षि, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरण करें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर ने, उस काल ब्रह्म ने, अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत का सिंचन किया। देवी दुर्गा के साथ पति पत्नी व्यवहार किया। वहां उसी समय एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था, उसमें सत्व गुण की अधिकता। शिव बोले, यहाँ शिव काल को कहा जा रहा है, वो काल ब्रह्म बोले, हे वत्स, हे बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु नाम विख्यात होगा। विष्णु पुत्र की उत्पत्ति होगी काल और दुर्गा से। आगे चलो, अब यहाँ एक और प्रकरण सिद्ध हो जाएगा शिव महापुराण से। इसके पेज नंबर 224 पे आ गए आप। इसमें क्या बताया है? नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नारायण यह श्रुति सम्मत नाम प्रसिद्ध हुआ। विष्णु जी का नारायण नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो जल पे शयन करते हैं। सत्यनारायण केवल कबीर परमेश्वर हैं। विष्णु जी अमर नहीं है, इसलिए इनको सत्यनारायण नहीं कहा जा सकता। ये केवल नारायण है, जल पे निवास करने के कारण। आगे देखो, पेज नंबर 225। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके पति पत्नी व्यवहार करके दुर्गा देवी के साथ मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी कह रहे, मुझे भी वैसे ही उत्पन्न कर दिया। हे मुने, उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। यहाँ ब्रह्मा जी स्वीकार कर रहे हैं कि नारायण अर्थात विष्णु जी के नाभि कमल से मेरी उत्पत्ति नहीं हुई। मेरी उत्पत्ति तो काल और दुर्गा से हुई है, जैसे कि विष्णु की भी हुई थी, और इन्होंने मुझे बेहोश करके वहां पे डाल दिया नाभि कमल में, इसलिए भ्रम हो गया लोगों को। आगे देखो, इसी पवित्र शिव पुराण के पेज नंबर 239 पे आ गए हैं अब आप। इसमें देखिए काल ब्रह्म क्या बता रहे हैं। हे ब्रह्मन, आप इस सृष्टि के निर्माता बने और श्री हरि इसका पालन करने वाले हों। ड्यूटी लगा दी 2 पुत्रों की, अब तीसरे की भी देखो। मेरे अंश से प्रकट होने वाले जो रुद्र हैं अर्थात शिव जी को भी मैंने ही पैदा किया है, वे इसका परलय करने वाले होंगे। तीसरे पुत्र की भी ड्यूटी लगा दी, परलय करेगा अर्थात मृत्यु करेगा। इसके बाद काल ब्रह्म ने अपने तीनों पुत्रों की शादी की आज्ञा कैसे दी, ये देखिए। ये जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी हैं, उन्हीं की शक्ति भूता वाग देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेंगी। मतलब प्रकृति देवी अर्थात दुर्गा देवी ने 3 शक्तियां उत्पन्न करनी है। उनसे क्या होगा? पहली वाली से ब्रह्मा जी का विवाह होगा। पुनः इन प्रकृति देवी से वहां जो दूसरी शक्ति प्रकट होंगी, वे लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का आश्रय लेंगी। दूसरे पुत्र की शादी की भी बता दी। तदनंतर पुनः काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होंगी, वे निश्चय ही मेरे अंशभूत रुद्र देव को प्राप्त होंगी। अब देखो, जो पार्वती देवी हैं, जिनको काली भी कहा जाता है, वे शंकर से शादी करेंगी। इस प्रकार मैंने देवी की शुभ स्वरूपा पराशक्तियों को बता दिया। उनका कार्य क्रमशः सृष्टि, पालन और संहार का संपादन ही है। हे सुरश्रेष्ठ, वे सब की सब मेरी प्रिया प्रकृति देवी के अंशभूता हैं। काल ब्रह्म साफ बता रहे हैं कि ये तीनों देवियां, जो तीनों देवताओं की पत्नियां हैं, वे मेरी प्रिय प्रकृति देवी के अंशभूता हैं। मेरी प्यारी पत्नी देवी दुर्गा की ही उत्पन्न की हुई हैं। आगे देखो, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने जाते हैं। ये शिव यहाँ पे काल ब्रह्म अपने आप को कह रहे हैं, क्योंकि शिव जी के रूप में प्रकट थे, तो कई लोग भ्रमित भी हो जाते हैं। आप आगे शिव महापुराण अध्याय नंबर 10 पेज नंबर 242। 1000 चतुर्युग को ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है और उतनी ही उनकी रात्रि होती है। इस प्रकार क्रम से यह ब्रह्मा के एक दिन और एक रात्रि का परिमाण है। इस प्रकार से 30 दिनों का एक मास और 12 मासों का एक वर्ष होता है। 100 वर्ष के परिमाण को ब्रह्मा की आयु कहा गया है। ऐसे ऐसे बने हुए 100 वर्षों के बाद ब्रह्मा जी की मृत्यु निश्चित है।
इसके बाद देखो, ब्रह्मा के 1 वर्ष के बराबर विष्णु का 1 दिन कहा जाता है। वे विष्णु भी अपने 100 वर्ष के प्रमाण तक जीवित रहते हैं, उसके बाद मृत्यु को प्राप्त होते हैं। विष्णु के 1 वर्ष के बराबर रुद्र का अर्थात शंकर जी का 1 दिन होता है। भगवान रुद्र भी उस मान के अनुसार नर रूप में 100 वर्ष तक स्थित रहते हैं, उसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अब शिव पुराण से तीनों देवताओं की जन्म और मृत्यु सिद्ध हो चुकी है। भैया ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों भाई हैं, देवी दुर्गा के पुत्र हैं। इस चीज को हमने आपको देवी भागवत से भी दिखाया और शिव पुराण से भी दिखा दिया है। देवी भागवत से एक प्रमाण और दिखा देते हैं जो कि बहुत स्ट्रोंग है, आपको समझने में मदद करेगा। ये देख लीजिए, इसके हम 3य स्कंद में आ गए हैं। विष्णु जी क्या कह रहे हैं, देखो अपनी माता को, विष्णु जी को याद आ गई अपना बचपन। तब भगवान विष्णु ने उन चारु हासिनी भगवती को देखकर विवेक पूर्वक निश्चय कर लिया कि वे भगवती जगदम्बिका हैं। तब उन्होंने कहा कि ये भगवती हम सभी की आदि कारण है। हम सभी की किसकी? वहां पे ब्रह्मा विष्णु शिव इकट्ठे थे, तीनों भाई। महाविद्या और महामाया इनके नाम है। ये पूर्ण प्रकृति हैं। प्रकृति देवी याद रखो, ये दुर्गा देवी का नाम है। ये शिवा भी कहलाती हैं। शिवा जो वर्ड आ रहा था ना शिव पुराण में, वो भी क्लियर हो गया, देवी दुर्गा के लिए है। अब देखो बचपन की याद आई विष्णु जी को। 3रा स्कंद पेज नंबर 135। ये वे ही दिव्यांगना हैं जिनके प्रलय अर्णव में मुझे दर्शन हुए थे, जो प्रलय हो रखी थी। उस समय मैं बालक रूप में था। देखो बालक रूप में थे विष्णु जी। कई लोग ये भ्रम करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शिव स्वयंभू हैं। नहीं, ये बालक भी थे। इनकी माता ने इनको बच्चे की तरह पाला है। मुझे पालने पर ये झुला रही थी। वट वृक्ष के पत्र पर एक सुदृढ़ शैया बिछी थी। उस पर लेट कर मैं पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था तथा बालकोचित अनेक चेष्टाएं खेल रहा था। मेरे सभी अंग अत्यंत कोमल थे। मैं बालक बनकर सोया था और ये देवी गा गा कर मुझे सुलाती थी। जैसे माँ सुलाती है ना अपने बच्चे को लोरी गा के, वैसे सुलाती थी ब्रह्मा विष्णु शिव को। ये ही वे देवी हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं रही। इन्हें देखकर मुझे पहले की बात याद आ गई। ये हम सबकी जननी है, अर्थात माता है। अब विष्णु जी ने स्पष्ट कर दिया, बालक रूप में हम ब्रह्मा विष्णु शिव को इन्होंने पाला है, देवी दुर्गा ने। पिता की जानकारी इनको पूरी नहीं है, पर अब आपको और भी प्रमाण देंगे इनके माता पिता के और ब्रह्मा विष्णु शिव के जन्म के। ये जी शिव पुराण और देवी भागवत। अब आपको रामचरितमानस में दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु शिव के माता पिता का प्रमाण। ये देखिए, यह है रामचरितमानस, गीता प्रेस गोरखपुर की। इसके टीकाकार हैं हनुमान प्रसाद पोद्दार और ये बहुत पुरानी है। इसका रेट देखिए 7 रुपये 50 नए पैसे। भैया बहुत पुरानी है ये देखिए, ये संवत 1920 अर्थात सन 1963 में छपी है और इसका प्राइस देखिए 7 रुपया 50 नए पैसे। इसके बालकांड में दोहा नंबर 147 और चौपाई नंबर 1 चल रही है। पद राजीव बरनी नहीं जाई, मुनि मन मधुप बस ही जन माही। बाम भाग सोबती अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भोरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण स्वरूपा आदि शक्ति। आदि शक्ति देखो यहाँ पे जानकी जी लिखा है, जो कि सरलार्थकर्ता की अपनी मिस्टेक है। ये जगमूला लिखा है, जगमूला। जगमूला देवी दुर्गा को कहा है, अगले श्लोक में सिद्ध हो जाएगा। ये देखिए, जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी। भ्रकुटी विलास जासु जग होई, राम बाम दिस सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्माणी शक्तियां उत्पन्न होती हैं। अब आप ये देखो, ये उस देवी का जिक्र था जगमूला के रूप में, जिनके अंश से ही अनेकों अगणित लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्माणी उत्पन्न होती हैं। लक्ष्मी जी का ही अवतार तो सीता जी थी, तो सीता जी की बात नहीं हो रही, ये उस देवी की बात हो रही है जिनके अंश मात्र से बहुत सारी लक्ष्मी उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी बहुओं के इशारों से जगत की रचना हो जाती है। वही भगवान की स्वरूप शक्ति। अब देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा है, राम बाम दिस सीता सोई। जैसे राम जी के बाएं अंग में सीता जी बैठती हैं, अर्थात उनकी पत्नी हैं, वैसे ही उस भगवान की पत्नी, काल भगवान की पत्नी जगमूला हैं, दुर्गा देवी जी हैं। जैसे कि राम जी के बाएं भाग में सीता जी बैठती हैं, वैसे ही ये अपने पति के बाएं भाग में बैठती हैं। ये देखिए आगे। अब आप देखिए बालकांड में ही, प्रभु परंतु सुटी होती डिठाई, जदपि भगत हित तुम ही सोहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर्यामी। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता। आगे जी ब्रह्मा आदि का मतलब होता है ब्रह्मा विष्णु शिव। जैसे सनकादिक लिखा जाता है तो चारों भाइयों का नाम आता है, ऐसे ही ब्रह्मादिक जहां लिखा जाता है वहां तीनों भाइयों का ब्रह्मा विष्णु शिव का नाम आता है। आप ब्रह्मा विष्णु शिव के भी पिता, उत्पन्न करने वाले हैं, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर जानने वाले,
जो सबके हृदय के भीतर के जानने वाले ब्रह्म हैं। ये देखिए काल ब्रह्म इनके पिता हैं। कौन? जो दुर्गा देवी के पति हैं, जिनके बाएं भाग में दुर्गा देवी बैठती हैं। तो रामचरितमानस से भी सिद्ध होता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता दुर्गा देवी और काल ब्रह्म हैं। सेम चीज आपको घट रामायण में दिखा देते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव के माता पिता कौन है आपको घट रामायण से सिद्ध करेंगे। घट रामायण तुलसी साहब हाथरस वाले, इसके संपादक हैं योगेंद्र प्रताप सिंह, जो कि हिंदी विभाग में है इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद से। और ये देखिए बेलवीडियर प्रिंटिंग वर्क से ये छपती है। अब इसमें आ जाइए आप, इसमें आप देखिए पेज नंबर 176 घट रामायण क्या बताया है। ज्योति निरंजन सोई कहाई ताको संत काल गोहराई। ये देखिए जिनको निराकार के रूप में जाना जाता है वही निरंजन ज्योति के नाम से पुकारा जाता है, उसी को संतगण काल के नाम से पुकारते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु शिव के पिताजी हैं, जिसने इस संसार में यम का जाल फैला रखा है, जिसने जगत की स्थापना कर रखी है, जिसके 10 अवतार पहचाने जा चुके हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों जिसके स्वरूप हैं, ये उसी के पुत्र हैं। आगे भी यही चीज क्लियर होगी, देखना अभी। अब यहाँ पे यह भी प्रमाण मिलता है कि ब्रह्मा विष्णु शिव को भी काल खा जाता है, अर्थात इनकी भी मृत्यु होती है। ये देखिए ऋषि मुनि रोवे शीस धुनी और ब्रह्मा विष्णु महेश चबायो, तुलसी तत्छान विचार कहे, जब जोई बचो जाको संत बचायो। ये पेज नंबर 206 चल रहा है। ये देखिए बलि काल ने छल का जाल बिछाया और जो अनेक भगवान आए थे वह उन्हें बांध कर चला गया। अब बस यहाँ देख लो अब लास्ट में क्या लिखा है। सीता सती एवं राम को वही काल खा गया। ऋषि मुनि उस काल के सामने सिर धुन धुन कर रक्षा के लिए रोते रहते हैं, और वह काल तो ब्रह्मा विष्णु एवं शिव को चबा गया है, उनकी भी मृत्यु करता है। देखिए पेज नंबर 205 घट रामायण। अलख निरंजन नाम सोई जिन ज्योति से भोग कियो भग जाई, तीन ही बूंद के तीन ही भये सोई ब्रह्मा विष्णु महेश है भाई। अलख निरंजन वही है जिन्होंने योनि में जाकर ज्योति से भोग किया था, दुर्गा देवी का जिक्र है। उस अलख निरंजन के वीर्य की 3 बिंदुओं से ब्रह्मा विष्णु एवं महेश ये तीनों हुए। इति सिद्धम घट रामायण से भी के ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता काल ब्रह्म और दुर्गा देवी हैं। एक लास्ट प्रमाण और दिखा देते हैं परमात्मा की वाणी में, जो कबीर साहब ने बताया 600 वर्ष पहले धर्मदास जी को। ये देखिए जी, ये है अनुराग सागर, और ये कहां से छपा है देख लीजिए। यह है अमित पुस्तक भंडार, ज्ञान मार्केट नजदीक चौक, अड्डा टांडा, जालंधर शहर। ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की लिखी हुई नहीं है, ये समाज में चलती है, वही सब पुस्तकें हैं। इसमें आप प्रमाण देखिए काल ब्रह्म जी ने कैसे अपने तीनों पुत्रों को उत्पन्न किया देवी दुर्गा के साथ मिलके। अनुराग सागर के आप पेज नंबर 79 पे आ जाओ। दौ भय रति लीन तिहू को सब खास आरंभनी, आदि उत्पत्ति सुनु धर्मनी को नहीं जागत भरमनी, त्रय बार की रति तबे भय ब्रह्मा विष्णु महेश हो, जेठे विधि विष्णु लघुति ही तीजे शुंभ शेष हो। दोनों निरंजन और अष्टंगी परस्पर रति क्रिया में लग गए, दोनों पति पत्नी संभोग में लग गए। उन दोनों ने 3 बार रति क्रिया की, जिससे ब्रह्मा विष्णु तथा महेश हुए। जो ये जन्म मृत्यु का संसार चला, ये तब की जिक्र है। उनमें ज्येष्ठ ब्रह्मा बड़े ब्रह्मा जी, उससे छोटे विष्णु और तीसरे शंभु महेश शंकर हुए। आगे भी बताया है, ये देखिए। प्रथम बूंद ते ब्रह्मा भयऊ, रजगुण तत्व ते ही दयऊ, तू जो दूजो बुंद विष्णु जो भयऊ, सतगुण पंच तत्व 3 पयऊ, तीजे बुंद रुद्र उत्पाने, तम गुण पंच तत्व ते ही साने। वीर्य शक्ति की पहली बूंद से ब्रह्मा जी हुए और उन्हें रजोगुण एवं 5 तत्व दिए। दूसरी बूंद से विष्णु जी हुए और उन्हें सत्वगुण और 5 तत्व दिए। तीसरी बूंद से रुद्र अर्थात शंकर जी उत्पन्न हुए और उन्हें तम गुण दिया। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से आपको देवी भागवत से, शिव पुराण से, अनुराग सागर से और घट रामायण से, इन चारों ग्रंथों से सिद्ध करके दिखा दिया कि ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों भाई हैं, देवी दुर्गा और काल ब्रह्म के ये पुत्र हैं। और गीता से भी आपको स्पष्ट कर दिया है कि कैसे इन तीनों को ड्यूटी पे लगा रखा है। देवी भागवत में भी सेम बता रखा है कि हमें जन्म मरण के जाल में फंसाने के लिए काल ब्रह्म और देवी दुर्गा ने अपने तीनों पुत्रों को ड्यूटी पर लगा रखा है। इनका काम हमें मोक्ष देने का नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है। और ये लंबे टीके वाले पंडित जी जो हमें पाखंड में फंसाना चाह रहे हैं, इनको आप खुद ही जाके जवाब दे देना कि इतने शास्त्रों में प्रमाण है, पंडित जी कब तक भरमाओगे। संत रामपाल जी महाराज जी ने बता दिया, सबका मालिक एक, कबीर इज गॉड। अगर आपको पूर्ण परमात्मा को जानना है तो संपूर्ण सृष्टि रचना की वीडियो देखिए संत रामपाल जी महाराज जी की, और उनकी पुस्तक पढ़िए ज्ञान गंगा। सत साहेब।